हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। वेलकम है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और दिवाली का पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज है दीपावली, छोटी दीपावली यानी नरक चतुर्दशी। तो यहाँ ये शाम का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। यहाँ तक का आप लोगों ने ब्लॉग देखा था पूरे दिन वाला, तो अब बाकी शाम का टाइम हो गया है। तो आज हमारे यहाँ निकाला जाता है जम का दीपक, जो कि सभी घरों में सबसे पहले जम का दीपक आज निकाला जाता है। उसके बाद और जगह दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। तो जम का दीपक निकाल के हमारे यहाँ सभी के यहाँ घूरे पे रखा जाता है, मतलब जहाँ कूड़ा कचरा फेंका जाता है वहाँ रखा जाता है। देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ भी रखा गया। अब मुझे नहीं पता इसका लॉजिक क्या है, लेकिन इतना पता है कि कहा जाता है कि जमराज का दीपक जो निकालता है उसके यहाँ अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो पूरे गांव एरिया क्षेत्र हर जगह आप लोग को घूरे पे ही मिलेगा ये दीपक, हमारे यहाँ की परंपरा है। तो उसके बाद फिर मैंने भी मंदिर में दीप प्रज्वलित किए और यहाँ तुलसी माता को प्रज्वलित किए, दीपदान किया। और बहुत ज़्यादा ब्लॉग में शोर शराबा आ रहा है ना, क्योंकि वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल हो रहा है। हर जगह म्यूजिक बज रहा है, कॉपीराइट आने का डर है। तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि कब वॉइस ओवर कोई करे। और आगे तो आप लोग ना सुनेंगे जो सुबह का मेरा ब्लॉग, ये ब्लॉग मेरा ना शाम से लेकर सुबह तक क्लीनिंग तक होने वाला है। तो आप लोग को आगे हम सुनाएंगे ना कि अभी मैंने वो 2 पे कर दिया है, 2 नंबर पे कर दिया है म्यूट करके, मतलब कम कर दिया आवाज़। तब भी देखिएगा आप लोग मॉर्निंग में कितनी आवाज़ आ रही है ना। अभी एक ही 2 जगह का आवाज़ आ रहा है, क्योंकि जहाँ भी मतलब इन्वर्टर वाला फैसिलिटी है ना वहाँ आ रहा है। लाइट इस टाइम कट चुकी थी, फिर भी आप लोग देखिएगा ना, मतलब लाइट कट गई थी तो ये हाल था। हर जगह लाइट से कनेक्ट है, अगर लाइट होती इस टाइम ना तो सर फटा जाता। इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा, और मेरा ऊपर का कमरा है ना तो सारी आवाज़ कमरे में आती है। तो समझ में ही नहीं आ रहा, रात भर गाना चल रहा है यहाँ। और पूरा ऐसे ही होता है, दशहरे से लेके ही ये प्रॉब्लम होगी। और रामलीला रात भर होगा, उसका आवाज़, डांस, ऑर्केस्ट्रा हर जगह हो जाए। इस समय इतना ज़्यादा शोर शराबा है ना। और गांव में कोई पाबंदियां नहीं है। शहरों में तो है कि इतने बजे के बाद म्यूज़िक बंद कर दिया जाता है, पर गांव में कोई इसका मतलब निजात नहीं है। गांव में ना इतने मतलब कुछ लोग ऐसे हैं कि मैं क्या ही बोलूँ, बर्थडे हुआ कुछ भी हुआ ना तो रात भर उनका म्यूजिक चलेगा। उसका कोई टाइमिंग नहीं है कि लोग को डिस्टर्ब हो रहा है सोने दें, पूरी रात म्यूजिक बजेगा। और सर फटा जा रहा है, मतलब एक दिन का बात नहीं है, डेली की बात है। इतना ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा आप लोग को आगे ना, वो भी मतलब 2% पे करके सुनाई हूँ कि आप लोग देखिएगा कितनी म्यूजिक। आज जो सुबह माता जान रखी होती हैं गाँव में ना, तो वहाँ बूढ़ा बूढ़ा लोग मतलब गाना गाती हैं कपकपाते हुए आवाज़ में। और देखिएगा अभी आगे आप लोग सुनिएगा। तो यहाँ हस्बैंड के लिए ना रोटी सब्जी बनाए थे। हाँ, तो रोटी तो दोनों के लिए बनाए थे, बट हस्बैंड के लिए आलू बैंगन की सब्जी बनाए थे, अपने लिए आलू परवल बनाए थे। तो यहाँ पे ठाकुर, क्योंकि आज मैं एकदम सिंपल खाना बनाई हूँ ना, कि कल भी हम लोग पूड़ियाँ खाए थे और फिर कल भी खाना है, तो मन नहीं हो रहा, सेहत भी देखना है, क्योंकि आजकल तेल वगैरह कितना नुकसान कर रहा है। तो इस वजह से हम सिंपल सी रोटी सब्जी ही बनाए थे। हाँ, बनाते भी ना तो हस्बैंड खाते नहीं, उनको भी एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम है तो नहीं खाते हैं। तो त्यौहार के साथ साथ सेहत का भी ख्याल रखना पड़ रहा है। तो ठाकुर जी को खिला दिए थे, खिलाने के बाद इनको लेके गए थे, तो फिर दूध दूध दे दिए थे ला के बाद में। और उसके बाद फिर इनके सोने का भी टाइम होगा, तो दूध दूध पिला के और मैं खाना दे के चली गई थी, फिर मैंने नहीं शूट किया था, तो फिर दूध पिलाई। और उसके बाद से इनको अब मैं मतलब बर्तन धोने जा रही हूँ। तब इनका भी टाइम हो गया, तो सारे बर्तन ले जाऊंगी। तो दूध वगैरह सब कुछ मैंने दे के पिला के सुला के इनको ले गई थी। तो
यहीं तक का आज का ब्लॉग था। उसके बाद फिर ये मॉर्निंग हो गया है, यानी दिवाली दिन जो ये है ब्लॉग ना, वो दिवाली के दिन का है। तो फ्रेंड्स, जब मैं बर्तन वगैरह धो के आई, सारा काम निपटा के आई थी ना, तो मैं क्या हुआ, मैं लेट के थोड़ी देर इतना थकान हुआ था ना, दिमाग ख़राब हो गया था। तो मैं सोची थी ना कि लेट के पीठ दुख रहा था, तो लेट के थोड़ी देर वीडियो एडिट करेंगे, और वीडियो एडिट करते करते उसके बाद उठेंगे तो नाइटी चेंज कर लेंगे। अब पिन साड़ी का खोल दी थी, लेकिन ना कब मोबाइल गिर गया मुंह पे, और मतलब कब नींद आ गई वो पता ही नहीं चला कि कब मैं सो गई। इतनी आजकल थकान है। तो फिर सुबह मतलब 3 बजे आँख खुली ना, और मेरा ऐसा नियम बन गया है ना कि जैसे लगता है मुझे कोई जगा रहा है, क्योंकि 12 बजे मैं सोती हूँ और फिर 3 बजे उठना पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन मैं ठाकुर जी से बोल के सोती हूँ कि आप मुझे जगा देना। और सच बताऊँ तो लगता है मुझे हाथ पकड़ के कोई जगा रहा है, ऐसी कृपा है ठाकुर जी की। तो उनकी कृपा अगर नहीं होती ना, तो इस टाइम जैसा मेरी तबीयत है ना, कुछ भी नहीं हो पाता, कुछ भी नहीं हो पाता। पर बट बहुत अच्छे से सब कुछ हो जा रहा है, जैसे तैसे। थकान तो बहुत ज़्यादा है, फिर भी भगवान की कृपा से जैसे तैसे हो जा रहा है। तो जब मेरी आँख खुली तो मैं देखी कि साड़ी पहन के ही सोई, वरना मैं कभी साड़ी पहन के कहीं आऊँ जाऊँ तो भी बड़ी मुश्किल लगता है, साड़ी में नींद ही नहीं लगती है। बट थकान की वजह से कब पता ही नहीं चला कि मैं साड़ी पहन के सोई। मुझे याद नहीं है कि मैं कब की साड़ी पहन के सोई हूँ। मेरे से नहीं सोया जाता है, मुझे जब तक कंफर्टेबल ना फील हो ना, तब तक मैं नहीं सो पाती हूँ। तो मुझे या तो सूट चाहिए या तो नाइटी चाहिए, तभी मैं सो पाऊँ। बट पता नहीं कब वो साड़ी खुल भी गई थी, तो फिर मुझे ना लगा कि चल के नाइटी बदल लेते हैं। फिर लगा कि छोड़ो यार, अब थोड़ा बस झाड़ू पोछा ही तो करना है। और जब पिन उन खुल जाता है ना, तो और मतलब अच्छे से काम ही नहीं हो पाता है। फिर सोची कि चलो अब नहाना नहाना ही तो है। तो जाके पहले फूल वगैरह लाई थी, जल वगैरह छिड़की थी, और उसके बाद से बिना टाइम गवाए झाड़ू पोछा। और आज तो बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करनी है, तो पहले यहाँ ऊपर क्लीनिंग किया, फिर बाथरूम वगैरह सारा धुली, पीछे के छत पे झाड़ू लगाई। तो आज मैं 3 बजे से करते करते ना, मुझे जाके 4:45 हो गया था नहाते नहाते। तो कपड़े भी कुछ धुली थी, मशीन में ही कपड़े डाली थी ना, तो वो धुल चुके थे कपड़े, तो उसे भी खंगालना था। 1-2 कपड़े हाथ से धुलना था। तो अभी मैं फास्ट कल का झाड़ू लगा ही था, जल्दी जल्दी साफ़ सुथरा था, तो जल्दी जल्दी लगा रही थी, तब इतना टाइम हो गया था। और नीचे भी पूरा मतलब जो दहलीज होता है वो भी धोई हुई थी। तो वहाँ कैमरा ले जाना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि स्टैंड बड़ा है, और हर जगह टांग टांग के ले जाओ तो मोबाइल गिरने का भी डर होता है। फिर सुबह इतना टाइम नहीं होता, तो इसलिए मैं सुबह नीचे मोबाइल ले ही नहीं जाती, मतलब इस कैमरा ले ही नहीं जाती हूँ, स्टैंड अपना, सॉरी, स्टैंड अपना ले ही नहीं जाती हूँ। तो ऊपर ऊपर का शूट कर लेती हूँ, नीचे का कुछ भी नहीं हो पाता है, क्योंकि मोबाइल फिर अगर गिर गया ना, तो फिर काम से गया, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी इस चक्कर में। तो झाड़ू पहले कमरे में लगा दिया था, और उसके बाद साथ साथ मेरी आदत है कि डस्टिंग भी कर देंगे। तो उसके बाद ना, अभी झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद ये तो सुबह की क्लीनिंग, उसके बाद फिर खाना पीना बना के फिर एक बार पूजा से पहले झाड़ू पोछा होगा, तब जाके पूजा की तैयारी होगी। क्योंकि भाई बहुत साफ़ सफाई की ज़रूरत होती है, बहुत बड़ा पूजा होता है दीपावली का। तो अभी फ़िलहाल का जो सुबह का मॉर्निंग रूटीन है वो पूरा कर रहे हैं। तो इसके बाद लगाएंगे पोछा, और फिर नहाएंगे धोएंगे। तो डेली की तरह सारे काम अलग हैं, और जो हम औरतों का जो काम होता है डेली का, कुछ भी हो, फंक्शन हो, कुछ भी हो, हम लोग का तो सुबह का तो जो दिनचर्या है वो पूरा ही करना होगा। तो चाहे कुछ भी पूजा कर लो, पाठ कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जो दिन भर के काम है वो तो करने ही करने हैं, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो यही हाल हम लोग का भी है। तो त्यौहार सारे डिपेंड होते हैं कि किस तरह से हम मैनेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, दिन भर रात भर ऐसे ही शोर शराबा आ रहा। अभी इतना मैंने कम किया है म्यूजिक, वो बाहर का आवाज़, तो इतना ज़्यादा आवाज़ आ रही ना कि एकदम जब से कब लग रहा है ना, मतलब सच बताऊँ ना, तो इस म्यूजिक की वजह से मैं इतना परेशान हो जाती हूँ ना, कि
कि मुझे लगता है ना कि त्यौहार आए ही ना सिर्फ म्यूजिक की वजह से, क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा जैसे भागवत होता है, कीर्तन होता है ना, तो उसमें हाव हाव वाला आवाज़ नहीं आता है। बट वो भागवत कीर्तन यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, तो वो अच्छा लगता है कि चलो भगवान का नाम का स्मरण हो रहा है। बट यहाँ जो औरतें ये गीत गाती हैं, हर जगह का हाव 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 हाव, और जो म्यूजिक बजता है जैसे लगता है सर फट गया एकदम से ना। एक तो मुझे वैसे ही प्रॉब्लम, गांव में ऑर्केस्ट्रा होगा वो भी बजेगा, तो इस वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। शहर में तो अच्छा है कि पाबंदियां हैं कि हाँ इतने बजे तक बजाना है, लेकिन गांव में कोई पाबंदियां नहीं, पूरी रात खोल के छोड़ दो। बेशक रात भर कोई पागल हो जाए सर दर्द से, लेकिन कोई मतलब नहीं है। गांव में रोज़ ऑर्केस्ट्रा बजेंगे, रोज़ इधर लाउड स्पीकर उधर लाउड स्पीकर, मतलब सच बताऊं तो मैं तंग आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, आगे का ब्लॉग आप लोग म्यूजिक के साथ एंजॉय कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब इस टाइम गाना बज रहा है। तो फ्रेंड्स, अब वीडियो का एंड भी होगा, तो यही झाड़ू पोछा तक ये वीडियो था, क्योंकि बाद में फिर नहा धो के आए थे तो दूसरे वीडियो वहाँ से स्टार्ट होगा। तब वीडियो का करेंगे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। अगर आप सबको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आगे आप लोग को बहुत अच्छा वीडियो मिलने वाला है, तो ज़रूर चैनल पे बने रहिएगा ताकि आप इंजॉय कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे फ्रेंड्स।